में पिक्चर आई है मानव मार्केट। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी को देखेंगे तो आप अपने आप को कोरिलेट करेंगे, कहेंगे भैया ये तो हमारे ऊपर पिक्चर बनी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कहानी है और साथ ही साथ ये फिल्म बनाने वाले छत्तीसगढ़िया लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और पूरी पिक्चर जो है दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर के इर्द गिर्द बनी हुई है। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है मानव मार्केट। इसमें जो मेरा किरदार है वो एक वार्ड बॉय का किरदार है जी, जिसका नाम है ईश्वर कुमार देसलहरे जी। अब मैं अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा खुल के बताऊं, सिर्फ आपको जुड़ना पड़ता है, मन से जुड़ना पड़ता है। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर करनी है जो आप अपने लिए नहीं समाज के लिए कर रहे हो, तो आपको चीज़ समझनी पड़ती है ग्राउंड लेवल पे आके कि आपका रोल कैसा है। जुड़ना पड़ा बहुत। और जो मेरा रोल है, आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ रोल मेरा ही है कि बिना बोले आप बहुत कुछ बोल देते हो, ऐसा है। एक स्टोरी को लीड करके कुछ चलने वाला चाहिए। तो ये स्टोरी ऐसी है जिसका नेगेटिव साइड मैं दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव साइड में ओम त्रिपाठी जी दिखा रहे हैं और एक मिशन को लेके चल रही है नेहा शुक्ला जी जी। तो बहुत सलीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमने कोशिश की है कि उसको उस तरीके से निभा सके, कर सके। आप एकदम नज़दीक से देखिए, वैसा लग रहा है बात है। बहुत नज़दीक से देखा, बहुत डिटेल में देखा हूँ मैं। अपना पैसा ऐसे ही नहीं लगा इस पिक्चर में। मेरा पैसा प्राइवेट हॉस्पिटल वाली पिक्चर ही देखेंगे। मेरा पैसा वापस आया तो पहले से कि भैया बहुत मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये पिक्चर जो है ना आप लोगों को बड़ी पीड़ा दे सकती है, क्योंकि आप लोगों की पोल पट्टी खुलने वाली है। मैं घर वालों को बोल दिया हुआ जी कि मेरा पैसा आए या मत आए, लेकिन ये आवाज़ उठाऊंगा मैं। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मानना पड़ेगा नो डाउट। देखिए मैं टॉपिक को लेके मैं काम कर रहा था जी। तो एक जन ने मुझसे बोला था कि यही टॉपिक है, भ्रष्टाचार तो हर जगह है ना। तो मैं बोला ठीक है, भ्रष्टाचार हर जगह है, पुल गिर जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन वहाँ पे वार्ड बॉय था मैं। 1 महीने तक मैंने वार्ड बॉय का ही जीवन जिया समझिए, और मेडिकल को अच्छे से समझा। कभी आपका मन नहीं है पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल से मेडिकल सेक्टर में जाना चाहिए कभी? जी मैं हीरो लाइन में कैसे आ गया हीरो लाइन में? क्योंकि बिल्कुल। ये कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है, देश के हर वो शख्स की कहानी जो अस्पताल गया हो कभी न कभी। मैं अभी तक ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिली जिसको मैंने ये पिक्चर के बारे में बताया और उसने पलट कर अपना एक एक्सपीरियंस नहीं बता दिया कि अरे मेरी सबके साथ है, हर आदमी यहाँ बैठे सब लोग के साथ हुआ है। सबके साथ मेरी मम्मी ये बात अलग है कि हम कई बार बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, नहीं करते हैं, लेकिन दर्द झेले। भ्रष्टाचार इससे ये ज़्यादा बड़ा वो है कि इसको हमको मुफ्त करना पड़ेगा, शिक्षा को भी और स्वास्थ्य को भी मुफ्त करना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा। 4 करोड़ अगली फिल्म सर शिक्षा भी आएगी। स्कैम तो वहाँ भी बहुत है। हाँ, वो आएगी। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ऐसा कोई दिन नहीं होता जब किसी अस्पताल से फ़ोन ना आए कि भैया इलाज के नाम पर वसूली हो रही है, खून के नाम पर वसूली हो रही है, इंसान की मौत हो गई है, उसके बावजूद इलाज किया जा रहा है। आपने इससे रिलेटेड एक फिल्म देखी होगी, गब्बर इज़ बैक। बिल्कुल हूबहू वैसी कहानी के साथ में पिक्चर आई है मानव मार्केट। लेकिन सबसे अच्छी बात यह है कि इस कहानी को देखेंगे तो आप अपने आप को कोरिलेट करेंगे, कहेंगे भैया ये तो हमारे ऊपर पिक्चर बनी है, क्योंकि छत्तीसगढ़ की कहानी है और साथ ही साथ ये फिल्म बनाने वाले छत्तीसगढ़िया लोग हैं, छत्तीसगढ़ के लोग हैं। और पूरी पिक्चर जो है दुर्ग, भिलाई, राजनांदगांव, रायपुर के इर्द गिर्द बनी हुई है। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है मानव मार्केट। और आपने अभी तक ट्रेलर नहीं देखा होगा तो एक बार ट्रेलर जरूर देख लीजिएगा, आपको लगेगा ये पिक्चर बहुत सही टॉपिक पे, बहुत सही कॉन्सेप्ट पे पिक्चर बनी है। क्योंकि ये कहानी हर आम आदमी की कहानी है, क्योंकि जो अस्पताल जाता है उन्हें इसकी पीड़ा महसूस होती है कि जब डॉक्टर या फिर अकाउंट बिल में जब लोग खड़े होते हैं काउंटर में और कहा जाता है कि आपको 1 लाख रुपये जमा करना पड़ेगा, आपको 50,000 रुपये जमा करना पड़ेगा, तत्काल जमा करना पड़ेगा। तो ये कहानी हॉस्पिटल की है, हर आम इंसान की कहानी है जो अस्पताल जाकर प्रताड़ित होता है। हालांकि ज़रूरी नहीं कि सारे हॉस्पिटल वाले करते होंगे, लेकिन जो करते हैं उनकी वजह से पूरा हॉस्पिटल बिरादरी बदनाम हो चुका है। तो ये कहानी आपको देखने को मिलेगी। पूरी टीम हमारे साथ मौजूद है। प्रोड्यूसर साहब है अग्रवाल साहब, सर नमस्ते। नमस्कार। नेहा जी हैं, पिक्चर की हीरोइन हैं। ओम त्रिपाठी जी हैं। ओम त्रिपाठी जी को आप सब लोग छत्तीसगढ़ के लोग जानते ही हैं। गुरु बालक दास का किरदार उन्होंने बहुत शानदार किया था, बहुत शानदार अभिनय के दम पे उन्होंने अपना छत्तीसगढ़ में नाम बनाया है। पिक्चर के विलेन हैं बाली कुरे जी। नमस्कार। बिल्कुल। और पिक्चर के डायरेक्टर हैं गुलाम हैदर मंसूरी साहब, और मैडम भी है पिक्चर से जुड़ी हुई हैं और प्रोडक्शन पार्ट पूरा संभाली हुई है। जी। तो शुरुआत ओम जी आपसे करते हैं। मैंने कहा कि हर आम आदमी इसका पिक्चर से जुड़ेगा, कहानी को कनेक्ट करेगा। आपने तो लीड रोल किया है जी।
कैसे अपने आप को इस सब चीज़ों के लिए तैयार किए? क्या इस पिक्चर को करने से पहले आप हॉस्पिटल भी विजिट किए कि आम आदमी कैसे पीड़ा महसूस करता है, क्या करता है? जी बिल्कुल सर। इसमें जो मेरा किरदार है वो एक वार्ड बॉय का किरदार है जी, जिसका नाम है ईश्वर कुमार देसलहरे जी। अब मैं अगर किरदार के बारे में थोड़ा सा खुल के बताऊं तो ये एक आम इंसान, ईश्वर कुमार देसलहरे एक आम लड़का है जो कोई भी हो सकता है जी। हमारे बीच का। तो वो उसकी एक मतलब वो उसकी एक नेचर है, बेसिक नेचर कि वो लोगों की हेल्प करता है, मानवता के लिए खड़ा रहता है। ये एक उसका एक बेसिक नेचर। हर हॉस्पिटल में ऐसे लोग मिल जाते हैं हाँ जो जी। बहुत अच्छा होता है, अच्छे बहुत होते हैं, मरीजों के साथ खड़े रहते हैं, मरीजों के परिजन के साथ रहते हैं, उनकी मदद जी। करते हैं। जी। तो वही किरदार है आपका? जी बिल्कुल। तो उसकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है कि वो हॉस्पिटल में एंट्री करता है, एक मिशन के तहत बोल सकते हैं जी। तो उसके बाद फिर वो जब हॉस्पिटल में एंट्री करता है तब देखता है कि हॉस्पिटल का तो ये हालत है, ये हाल है। देन फिर वो मेडिकल खसोट मचा हुआ है, लूट खसोट मचा हुआ है। देन वो फिर क्या है, मेडिकल सिस्टम के खिलाफ अपनी लड़ाई शुरू करता है। जी, जो जरूरी है। जी बहुत कम लोग होते हैं जो आवाज उठाते हैं। जी। तो जहाँ तक इस कैरेक्टर की बात है तो इस कैरेक्टर को निभाने से पहले मैंने कुछ हॉस्पिटल में गया मैं। हाँ, अब जैसे वार्ड बॉय का किरदार वार्ड निभा बॉय रहा हूँ तो किरदार मुझे है। देखना जरूरी था, समझना जरूरी था कि मरहम पट्टी कैसे करते हैं, कैसे होता है, क्या होता है। तो कई सारे मैं हॉस्पिटल में गया, वहाँ का हाल हिसाब देखा तो समझ में आया कि वो कहानी वाली हॉस्पिटल तो नहीं मिली आपको कि ना खसोट वाले? ना वो कई अच्छे हॉस्पिटल थे, जी। कई हॉस्पिटल थे जो हमारी कहानी से मैच खा रहे थे। जी। तो जब वहाँ पे हॉस्पिटल देखा मैंने तब समझ में आया कि हमारे डायरेक्टर साहब हैदर साहब ने जो स्टोरी लिखी है जी। बहुत सोच समझ के लिखी है, जो होता है वही फिल्म में दिखाया गया है। बिल्कुल। हैदर साहब, ये कहानी सत्य घटना पे आधारित तो नहीं है? जी, सत्य घटना पे आधारित कहानी है, क्योंकि जो भी कुछ हमने दिखाया है हाँ वो है काल्पनिक। हाँ। लेकिन वो बोलते हैं ना, वस्तु से विचार होता है। जी, तो जो घटित होता है उसको देख करके ही हमने लिखा है। बिल्कुल। किसी की जिंदगी पे या किसी संस्था के ऊपर ऐसा जो रियल में मौजूद है उसके ऊपर नहीं है, जी। बट जो हमारे आसपास घट रहा है उस पे आधारित है ये। वो फिल्म देखने को मिलेगी। हाँ, वो फिल्म में आपको देखने को मिलेगी। मतलब हर वो छोटी से छोटी चीज़ें आपको फिल्म में देखने को मिलेगी जो दर्शक भोगता है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो जिसमें उसका कोई कसूर नहीं है, वो बिना वजह भोग रहा है। तो वो आपको वहाँ देखने को मिलेगा। फिल्म में बहुत अच्छे से हमने उन चीज़ों को डाला है। बिल्कुल। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है हॉस्पिटल में? हाँ, बहुत बार हुआ है। मतलब मेरे साथ डायरेक्ट भी हुआ है। मेरी मम्मी भर्ती थी ICU में, है ना। और मैंने बहुत सारे अपने अप्रत्यक्ष रूप से मेरे रिलेटिव्स हुए, फ्रेंड्स हुए, उनके कोई रिलेटिव या फ्रेंड भर्ती हो गए तो वहाँ जा कर के हमने देखा है। तो कई बार तो बेड नहीं मिला तो नीचे ही पड़े हुए हैं, है ना। उसके बाद फिर कई बार, एक बार तो मेरे साथ ही हो गया। क्या हुआ था? खून देने कोई और आया, हाँ। खून मेरा निकाल ली। अरे, जरूरत आपको थी? जरूरत मेरी सिस्टर को थी। हाँ। कोई और आया, वो मेरा निकाल ली। अरे, तो मैं बोला ठीक है चलो जान दो करके। अब वो लड़की नहीं थी, तो वापस तो आएगा नहीं। हाँ, मतलब नई लड़की थी वो। मैं चलो थोड़ा सा खून से कुछ नहीं होगा करके जी। जाओ करके। तो वो तो खैर ठीक है, छोटी मोटी बात है। लेकिन एक मतलब लापरवाही जो देखने मिलती है। एक जिम्मेदार लोग होते हैं जो जी। जिनकी जिम्मेदारी है, आप समझ रहे होंगे मैं जिम्मेदार किनको बोल रहा हूँ, बिल्कुल, है ना, जो जनता को स्वास्थ्य मुफ्त में मुहैया कराए। जी। उनकी बनाई हुई एक हॉस्पिटल में मैं गया था। तो वहाँ डिलीवरी के दौरान एक जो आया होती है जी। उसने इतनी गंदी बात बोली कि मैं ऑन कैमरा बोल भी नहीं सकता। ये बात एकदम फैक्ट बोल रहे हो। ये सरकारी सारे जितने अस्पताल है, सारे सरकारी अस्पताल, वहाँ के लेबर वार्ड का यही हाल है। बहुत गंदा बिहेव होता है और जब तक उनको 1000 रुपये नहीं, तो एकदम फैक्ट बोल रहा हूँ। जो लोग देख रहे हैं उनको कमेंट करके जरूर बताइएगा। एकदम फैक्ट है कि जब तक उनको 1000-500 रुपये नहीं दोगे, आपके साथ बिहेव ठीक नहीं करेंगे वो लोग। बहुत गंदे से बदतमीजी से बात करते हैं कि सो जाओ, फालतू आ गए हो क्या। मैं देखा हूँ, मैं बहुत तो बहुत इज्जत वाली बात हो गई जो आप बता रहे हो, जो उसने बोला जो जी, मतलब वो बहुत ही ख़राब बात थी। मैंने उसको टोका भी। मैंने उसको बोला भी आप लोग को अगर इतना ज़्यादा टेंशन लग रहा है इस गवर्नमेंट जॉब, चिड़चिड़ापन रहता है उनका कहना कि बहुत काम रहता है, बहुत ज़्यादा हो जी। तो वो सारी चीज़ें हमने देखी, बहुत सारी जगह भी हमने देखी है। तो उसको देख करके फिर मेरे दिमाग में 2 प्लॉट थे। एक प्लॉट था कि एक लड़की, एक मतलब कोई एक कैरेक्टर है जो बोल सुन नहीं सकता, जो बेड पे लेटा हुआ है। तो उसका जो भी मतलब उससे मतलब कनेक्टेड एक बंदा है जो उससे बात करता उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है, क्या है कैसा है। वो उससे इतना शिद्दत से मतलब बातचीत करता है जैसे मैं और आप कर रहे हैं। बिल्कुल। तो उसकी शिद्दत से उसके अंदर जान आने लगती है। अच्छा। उस कंटेंट को और मेडिकल को दोनों को मैंने मिला दिया। बहुत बढ़िया। मिला के फिर ये स्क्रिप्ट तैयार की मानो मार्केट। बिल्कुल शानदार जी। पिक्चर के विलेन आप हैं।
जी वाली जी अलग भी रहे थोड़ा सा इसीलिए कहा चाहिए। अच्छा ऐसा चूज किया आपने कि यार पिक्चर भी विलेन नहीं होना चाहिए। बहुत भ्रष्ट डॉक्टर बने आप ना। ये एक्चुअली मैं इस फिल्म में आदित्य वर्मा का एक किरदार निभा रहा हूँ, जी जो डॉक्टर तो है ही, इसके अलावा कॉर्पोरेट सेक्टर का रिप्रेजेंट करने वाला एक बंदा है जिसके पास पैसा कमाना है। जी हाँ। एक्चुअली कहीं ना कहीं ये फेस सच है कि डॉक्टर ज़्यादातर गलत नहीं होते हैं। आजकल जो मैनेजमेंट है, कॉर्पोरेट सेक्टर है, उन्होंने क्या किया है, डॉक्टर्स को एज ए लेबर वर्कर ट्रीट करना शुरू कर दिया है। उनको एक टारगेट दिया जाता है कि आपको इतने लाख का या इतने करोड़ का आपको एक दिन का टारगेट दिया जा रहा है, अब आपको एनी हाउ उसको करना है। अब इसमें लपेटे में आ जाते हैं। जी हाँ, होता है। अभी तो कुछ दिन पहले शायद वीडियो भेजे थे, उसमें खुद डॉक्टर ने बताया। ये मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस भी किया है, चीज़ें देखी हैं एक्चुअली, जहाँ गवर्नमेंट की कुछ लापरवाही और कुछ लूप होल्स है, उसको यूज़ करते हुए इंश्योरेंस वाले सब मिल करके ये ताना बाना बनाते हैं और इसमें सेक्टर को लाभ पहुंचाने के लिए। जी हाँ, मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कुछ चीज़ें हैं ऐसी जहाँ पे गवर्नमेंट ने या इंश्योरेंस सेक्टर ने एक लिमिट डिसाइड कर दिया कि पर्टिकुलर ट्रीटमेंट में आपको 80,000 मिलेगा, जी, जबकि वो ट्रीटमेंट हो रहा है 2.5 लाख, बिल्कुल, या 3 लाख। तो अब यहाँ पर इंसान मजबूर हो जाता है कि सर्जरी कराए या ये चीज़ें करे। ऐसे ही इंश्योरेंस वाले पास हमको पहले जाना होता है, कभी भी ट्रीटमेंट कराने जाते हैं तो इंश्योरेंस वाला वहाँ भेजेगा इंश्योरेंस क्लेम में, फिर वहाँ से जब आएगा चीज़ें तब क्लियर होता है कि हाँ भाई आपको 100% क्लेम मिल रहा है या आपको को पे करना होगा। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो लूप होल्स है, जिसको यूज़ करके कॉर्पोरेट सेक्टर बहुत मनमर्जी चलाती है। तो इस फिल्म में मेरा एक्चुअली ये इस पर्सनालिटी को लेने का डायरेक्टर साहब का मकसद इसलिए था कि उनको एक कॉर्पोरेट लुक वाला बंदा चाहिए था जिसकी पर्सनालिटी अच्छी हो। पीछे दिख रहा है, फोटो नजर आ रही है, लुक लाइक डॉक्टर, कोट बढ़िया ब्लेजर्स वगैरह के साथ, इसलिए डायरेक्टर साहब ने मेरे पर भरोसा किया इसके लिए। बहुत शानदार। तो नेगेटिव रोल था। जी हाँ, एक्चुअली क्या होता है, जैसे हम कोई भी कहानी या मैथ हो या कुछ भी, उसमें जनरली 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी होती है, पॉजिटिव साइड, नेगेटिव साइड और एक सेंटर फीमेल कैरेक्टर। हम सिर्फ पॉजिटिव देखकर बोर हो जाएंगे या सिर्फ नेगेटिव देखकर बोर हो जाएंगे, और एक स्टोरी को लीड करके कुछ चलने वाला चाहिए। तो ये स्टोरी ऐसी है जिसका नेगेटिव साइड मैं दिखा रहा हूँ, पॉजिटिव साइड में ओम त्रिपाठी जी दिखा रहे हैं, और एक मिशन को लेके चल रही है नेहा शुक्ला जी। जी, तो बहुत सलीके से और बहुत अच्छे तरीके से हमारे राइटर और डायरेक्टर गुलाम हैदर मंसूरी जी ने इसको बनाया है, लिखा है, और हम सब ने कोशिश की है कि उसको उस तरीके से निभा सके, कर सके। और अब तक का इतिहास हैदर जी, मतलब आपको मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने इस टॉपिक पे पिक्चर बनाया है। मतलब पिक्चर बनाने की कोशिश की, पिक्चर बना भी डाले आपने। अब जनता तय करे, जनता उसको देखती कि नहीं देखती, क्योंकि अब तक हम छॉलीवुड में हो या फिर बाकी जगह सिर्फ प्यार, मोहब्बत, लव अफेयर यही सब देखते हैं, लेकिन ये टॉपिक ऐसा टॉपिक है वाकई में हैदर साहब को, आप लोग को धन्यवाद देना चाहिए कि आम जनता की कहानी वो लेकर आए बड़े पर्दे पर, अपने आप पे बड़ी बात है। थैंक यू सर। जी नेहा जी, आप एक मिशन पर हैं, मैं ट्रेलर देख पा रहा था, ट्रेलर में आप देखा कि आप लड़ लेती हैं घर में एक बड़े मिशन पे। जी, कैसा किरदार है ये? मेरा जो किरदार है वो काजल का एक मैं रोल प्ले कर रही हूँ। एक ऐसी एस्पिरेंट डॉक्टर जिसका ये सपना है कि वो कुछ करे समाज के लिए एज एन कि एक ऐसा हॉस्पिटल ओपन करे जहाँ पे निःशुल्क मतलब सेवा दी जाए। जैसा हमारी जो पिक्चर का जो मोटो है कि जो स्वास्थ्य है वो एक तरीके से सेवा है, उसको आप धंधा मत बनाइए कि आप, हम कहते हैं ना डॉक्टर भगवान है, भगवान धरती के भगवान मानते हैं। भगवान ही जब आपके साथ जब गलत करेगा तो आप कहाँ जाओगे फिर? हम डॉक्टर्स पे कोई कभी क्वेश्चन नहीं करते कि दवाइयाँ, हम वहाँ पे कोई बार्गेनिंग नहीं करते कि दवाइयाँ 2 रुपए का दीजिए, 4 रुपए का दीजिए। जो डॉक्टर साहब लिख दिए वो मानते हैं। हम उसको मान लेते हैं। हम कहीं से भी पैसे लाएं, हम घर बेचे, अपने आप को बेचे, हम चीज़ें करते हैं क्योंकि और चीज़ें हमारी मजबूरी नहीं है। स्वास्थ्य हमारी मजबूरी है ना, हमको करना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं करना पड़ेगा। कपड़ा तो हम शायद ना भी पहने, हम चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं, हम हेल्थ में कैसे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे? बस इसी बारे में कहानी है हमारी। और बस काजल कैरेक्टर मैंने प्ले किया है और हमने वर्कशॉप्स काफ़ी किए हैं, सर ने हमको अच्छा ट्रेन किया है। मैं हमेशा कहती हूँ कुछ पिक्चरें हम खुद के लिए करते हैं, ये पिक्चर हमने समाज के लिए किया है। वाकई में नो डाउट, क्योंकि ये इम्पोर्टेंट नहीं कि पिक्चर पैसा कमाएगी कि नहीं कमाएगी, पिक्चर पैसा लग गया छूटेंगे नहीं छूटेंगे, लेकिन कोई तो बोलेगा कल के चल के भैया डायरेक्टर साहब ने पिक्चर बनाया, हैदर साहब ने, सर ने पैसा लगाया करके। क्यों सर? यस सर। मतलब आप एकदम एक बार में खड़े हो गए इस कहानी सुनने के बाद कि पैसा लगाना है भाई, एकदम सही है पिक्चर। मैंने सोचा है साकार होने की। जी, मैं खुद इसमें भुगत भोगी हूँ। कोरोना पीरियड में मेरे साथ हुआ है, मेरे परिवार के साथ हुआ है।
कैलाश चंद अग्रवाल जी भिलाई के कैलाश रहने वाले। चंद अग्रवाल मेरा नाम है, मैं इसका प्रोड्यूसर हूँ फिल्म का। जी। मेरी बहन यहाँ भिलाई के हॉस्पिटल में, रिनाउंड हॉस्पिटल था वो, बड़ा। उसमें एडमिट थी। जी। 3-4 दिन एडमिट रही। उसके बाद मेरे को फ़ोन आया कि भाई तुम्हारी सिस्टर सीरियस है, आप आ जाइए, काउंसलिंग करना है। मेरा भाई तैयार हो रहा था जाने के लिए, सब वो पहन के। तो 10 मिनट बाद फ़ोन आया कि योर सिस्टर इज़ नो मोर। ये क्या दिखाता है? बाद में पता चला कि उस हॉस्पिटल में बहुत से ऐसे केस हुए हैं कि वेंटिलेटर पे जो पेशेंट था उनका वेंटिलेटर निकाल दिया और वो बेड को 15-15 लाख में बेचे हैं। ये सेकंड फेज में, वो तो मैं भी देखा हूँ। सेकंड फेज में मतलब ये क्या है? बेड के लिए लोग तड़प रहे थे। पहले फेज में लोग ऑक्सीजन के लिए तड़पे, उसके बाद सेकंड में बेड के लिए तड़पे। और ये क्या है? मतलब वो आपने अपनी बहन खोया, मैंने अपने भाई खोया, बड़ा भाई। हाँ, वो आदमी अपना जमीर अगर सोचेगा कि मैं कहाँ जाऊँगा, किस नर्क में जाऊँगा जिसका हॉस्पिटल है, ये बहुत शर्म की बात है। ये बात मेरे दिल में चुभी हुई थी। फिल्म बनाना तो मेरा एक एम था कि मैं लाइफ में फिल्म में प्रोडक्शन में घुसूँगा, लेकिन जैसे ही हैदर साहब ने ये टॉपिक बताया मैं एकदम जुड़ गया। ये पहले शुरू में आया कि इसमें थोड़ा पैसा लगा दो, ये पिक्चर हमारी अटक रही है। मैं धीरे करके पूरा ही 80% में उसमें घुस गया। पूरा प्रोडक्शन हाउस मेरा उसमें हो गया। मतलब कहानी कनेक्टिविटी कहानी थी, आपसे कनेक्ट थी कहानी, हर आम इंसान से कनेक्ट थी। हाँ। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ एक आम आदमी के साथ क्या होता है। जी। जैसे ही हॉस्पिटल में जाता है, यहाँ मैं बता दूँ आपको 2 टाइप के हॉस्पिटल हैं। जी सर। एक होता है कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। आजकल बड़े हॉस्पिटल सब कॉर्पोरेट ऑफिस में उद्योगपति लोग, स्टील कारोबारी लोग अस्पताल चला रहे हैं, डॉक्टर हायर करके। उद्योगपति। जी। और उनका मैनेजमेंट सीनियर डॉक्टर के हाथ में नहीं है। उनका मैनेजमेंट MBA वाले चलाते हैं। और पैसा आजकल 25-30 साल के लड़के 50 साल के डॉक्टर को कंट्रोल करते हैं वहाँ पर। वो डॉक्टर बोलता नहीं ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं, हमको कुछ नहीं, हमको सेल्स चाहिए, आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट करवाइए। रिसेप्शन में जैसे कोई आदमी जाता है। जी सर। मैं ये सच्ची घटना पे बता रहा हूँ। मैं रिसेप्शनिस्ट से इंटरव्यू ले चुका हूँ एक बड़े हॉस्पिटल की, और वहाँ के कॉर्पोरेट हॉस्पिटल के डॉक्टरों का भी ले चुका हूँ, जो मेरे दोस्त लोग हैं, बॉम्बे दिल्ली सब में हैं। उनका कहना है कि हमको प्रेशराइज किया जाता है कि तुम्हारा जैसे हड्डी का केस आया तो उसको नर्व का भी बताओ, उसको ये कराओ, उसको MRI कराओ, उसको CT स्कैन कराओ, उसका सब कराओ, और सेल्स खर्चा बढ़ाने के लिए। हाँ, सेल्स जनरेट करो। रिसेप्शनिस्ट बोलती है सर हम रिसेप्शन पे बैठे हैं, कोई पेशेंट आया, वो हमको एक पूरा बना के देते हैं चार्ट, इसका पेशेंट आएगा तो इसका ये टेस्ट करना, ये और ये डॉक्टर के पास, उसको जरूरत नहीं है उन सब चीज़ों की, जबकि उस जरूरत नहीं है। और बोले ज़बरदस्ती वो करवाते हैं, तो हम लोगों का जमीर गवाह नहीं दिया। मैं वही भिलाई के हॉस्पिटल की बात कर रहा हूँ और कहीं की नहीं। बड़े हॉस्पिटल जानते हैं सर, समझ गया किसकी बात कर रहे हैं जी। मैं समझ गया। और कॉर्पोरेट सेक्टर से जुड़े लोग हैं। तो मैं बोले वहाँ से रिजाइन की। एक सीनियर डॉक्टर से मेरा इंटरव्यू हुआ, जो पहले मतलब सरकारी हॉस्पिटल में थी या कहीं भी पब्लिक सेक्टर हॉस्पिटल में थी, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता। जी। वहाँ से रिजाइन करके रिटायर होके वो अपने प्राइवेट हॉस्पिटल में लगी। उनके साथ भी वही, उनको भी बहुत प्रेशर किया जा रहा। मैं उनके भी पीछे पड़ा हूँ 3 दिन से। अब आप छोड़ दिए हॉस्पिटल तो आपको बेबाक बोलने में क्या है, आप आइए सामने, मैं इंटरव्यू कराता हूँ आपका। पर वो अपने लोग लाज से डर रही है, लेकिन वो हॉस्पिटल को शर्म नहीं है ये सब काम करने के लिए। बताइए। वो डॉक्टर मेरे पास तैयार है जो मतलब ये भुक्तभोगी है। बिल्कुल, ये कहानी उन लोगों की कहानी है, पिक्चर की कहानी जो है। हाँ, देखिए कहाँ से भ्रष्टाचार शुरू होता है। रिसेप्शन पे जाते हैं जी, पेशेंट से पूछा जाता है इंश्योरेंस है कि नहीं आपका जी, आयुष्मान कार्ड है। तो जहाँ आपने बोला आयुष्मान कार्ड कि मेरा इंश्योरेंस है, हाँ आयुष्मान कार्ड है, हाँ, तो उनका ट्रीटमेंट बदल जाता है, एकदम चेहरे पे चमक आ जाती है। हाँ, उनको एक ग्राहक मिल गया, बोले मरीज नहीं है, ग्राहक है, उनको एक ग्राहक मिल गया। फिर उसके बाद शुरू होता पूरा खेल। फिर उसको जगह जगह भेजेंगे स्पेशलिस्ट के पास। ये बीमारी उसको हार्ट में है, उसको सब चीज़ का टेस्ट करवा लेंगे, सब डॉक्टर स्पेशलिस्ट को दिखा देंगे। उसके बाद 10-12 टेस्ट कराएंगे जी, उसका आधा आयुष्मान कार्ड, आधा इंश्योरेंस चला खत्म हो चुका है, बेड में लेटे नहीं है। और हाँ, बेड में लेटे नहीं। ये खेल शुरू हुआ। उसके बाद इसका मेडिसिन से भी इनका वो रहता है पूरा टाइप, कि मेडिसिन में जैसे
कॉर्पोरेट हॉस्पिटल और डिस्ट्रीब्यूटर ये क्या करते हैं, दवाई फैक्ट्रियों में अपना बार्गेनिंग करते हैं जी। आप जो है MRP हमारे हिसाब से रखोगे। अच्छा, जो 100 रुपये की मेडिसिन है 400 रुपये की है, 20 रुपये की मेडिसिन है 200 रुपये छापो। अच्छा कस्टमर को 20। सर आप एकदम नजदीक से देखे वैसा लग रहा है मैं बातें। बहुत नज़दीक से देखा हूँ, बहुत डिटेल में देखा हूँ मैं। अपना हाँ। पैसा ऐसे ही नहीं लगाया इस पिक्चर में। मेरा प्राइवेट पैसा हॉस्पिटल वाले पिक्चर ही देखेंगे। मेरा पैसा वापस तो आए। तो पहले से कि भैया बहुत मिर्ची लगने वाली है, क्योंकि ये पिक्चर जो है ना आप लोगों को बड़ी पीड़ा दे सकती है, क्योंकि देखिए, आप लोग की पोल पट्टी खुलने वाली है। मैं जी। घर वालों को बोल दिया हुआ जी कि मेरा पैसा आए या मत आए, लेकिन ये आवाज़ उठाऊंगा मैं। ग्रेट सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मतलब मानना पड़ेगा नो डाउट। देखिए शुरू होता है वही रिसेप्शन से शुरू होता है, मतलब दवाइयों से टाई अप रहता है, टेस्ट से टाई अप रहता है। अच्छा जो अच्छे डॉक्टर है नामी, जो कॉर्पोरेट हॉस्पिटल छोड़ के आए हैं जी, जी। तो बाहर प्रैक्टिस कर रहे हैं, हाँ। तो वो भी यही धंधा कर रहे हैं। उनका क्या है, ये टेस्टिंग वाले बस ये लैब में कराना, नहीं तो वहाँ अच्छा नहीं होगा दूसरी जगह। अब उस लैब में क्यों कराना भाई? टेस्ट लिख के आता है। हाँ, उसमें डॉक्टर का नाम लिखा रहेगा और पूरा महीने का सॉफ्टवेयर से पूरा बिल निकल जाएगा, इतना कमीशन इनको चला जाएगा। 40% तक टेस्ट में कमीशन रहता है। ये सब मैं एनालिसिस किया हूँ एक। और सब पिसाते हैं आम आदमी, गरीब आदमी। हाँ। बेचारे गाँव से खेत खलिहान बेच बाज के आते हैं। सर दवाई भी उनके नियरेस्ट जो मेडिकल स्टोर है वहीं पर मिलेगी। आप पूरा भिलाई में पूरा कहीं भी देखा वो दवाई मिलेगी नहीं आपको। सर ये भी बताओ ना कि कोविड के बाद सबसे ज्यादा डॉक्टरों ने जमीनें खरीदी हैं, कारें खरीदी हैं। आप पूरा छत्तीसगढ़ में घूम रहे हो। 24 का डेटा बताऊंगा ना, 22 और 23 का डेटा रजिस्ट्री ऑफिस में सबसे ज्यादा जो रजिस्ट्री जिनके नाम से हुए वो डॉक्टर थे। तो वो कहाँ से आया बताइए ना। बड़ी बड़ी कारें 21-22 में डॉक्टरों ने इतना पैसा छापा, इतना पैसा कमाया, नो डाउट काम किए उन्होंने, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लोगों को लूटने काम भी उन्होंने किया है। मैं सब डॉक्टर को नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन जिन डॉक्टर को मैं जानता हूँ उनकी बात कर रहा हूँ। ये सभी डॉक्टर इसको माइंड ना करे, लेकिन कुछ डॉक्टर की वजह से आपके डॉक्टर, लेकिन हाँ कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो आज भी मतलब उनके कारण ये बहुत अच्छे इंडिया चल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए मेरे को आपको इंडिया में रहने का गर्व होना चाहिए जी। इंडिया में एक संविधान में जी आर्टिकल 21 में जी सर, मतलब आपको हेल्थ को अपना बुनियादी अधिकार बताया गया है। बिल्कुल। और सुप्रीम कोर्ट ने, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में इसको वो किया है कि भाई ये मिलना चाहिए अधिकार इसका, मिलना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपका बुनियादी अधिकार है और उसके लिए सरकार कर रही है। मैं सरकार को दोष नहीं देता हूँ, लेकिन बीच के जो सिस्टम है बिल्कुल वो सुधारना चाहिए, ठीक करना चाहिए। सिस्टम सुधर जाएगा तो सब कुछ है। हमको गर्व करना चाहिए कि इंडिया में ये संविधान में लिखा है, आपका अधिकार लिखा है। अमेरिका में नहीं है, अमेरिका के कानून में कोई बुनियादी अधिकार नहीं है। वहाँ इंश्योरेंस कंपनी चलाती है हॉस्पिटल, इंश्योरेंस कंपनी बोलती है आप इसका इलाज करोगे, इसमें मिलेगा, नहीं तो इसमें नहीं मिलेगा। डॉक्टर से कोई मतलब नहीं है उनका। बिल्कुल बिल्कुल। सर कितना पैसा लग गया होगा पिक्चर में, कितना मोटा मतलब कुछ वो एक सीक्रेट है सर, लेकिन बहुत लग गया होगा। बहुत लग गया। मैं पिक्चर शुरू किया, पूरा बन गया। हाँ। पूरा पेमेंट हैदर साहब को धीरे धीरे हो गया जी। उसके बाद मैं अपने घर वालों को बताया कि मैंने एक पिक्चर बनाया हूँ। हाँ तो ये बोले अरे इतना बड़ा काम कर दिए बताया नहीं। मैं आप जिद कर लिए थे वो जो घटना हुआ था आपके साथ में बनाना है, क्योंकि ये लोग बनाने नहीं देते। ऐसा टॉपिक है कि इसमें पैसा आएगा कि नहीं आएगा मेरे को नहीं मालूम। ठीक है, कुछ चीजें होती है जो दिल से होती है उसको पूरी कर लेनी चाहिए। इच्छा पोस्टर में उनका प्रोड्यूसर में नाम आया। जी मैम। जब पोस्टर में उनका प्रोड्यूसर में नाम आया है तब हमें पता चला कि पापा ने पिक्चर बना ली है। और जो अकाउंट देखे क्या आप लोग, बैंक अकाउंट? नहीं वो तो खुद ही मैनेज करते हैं। वो उन्होंने प्रोड्यूस किया पिक्चर, वो करवा दी। बहुत बढ़िया, रिलीज में करवा। जी जी। मेघा अग्रवाल जी हैं जी मैडम। मेरा नाम मेघा अग्रवाल है, मैं पिक्चर की रिलीजिंग पार्टनर हूँ जी। तो पिक्चर को छत्तीसगढ़ में रिलीज करवा रहे हैं, 30 जगह पे रिलीज हो रही है और नागपुर में भी रिलीज हो रही है। बहुत बढ़िया, देश भर में पिक्चर हो जाएगी। इसका टारगेट यही है, हमें तो पूरे ऑल ओवर इंडिया रिलीज करना है। तो नेक्स्ट टारगेट हमारा दूसरे स्टेट्स हैं जहाँ हमें ये थे रिलीज करना है। नहीं चलेगी मैम, पिक्चर को लोग देखेंगे क्योंकि ये कहानी सिर्फ छत्तीसगढ़ की कहानी नहीं है, देश के हर वो शख्स की कहानी जो अस्पताल गया हो कभी न कभी। मैं अभी तक ऐसे किसी भी व्यक्ति से नहीं मिली जिसको मैंने ये पिक्चर के बारे में बताया और उसने पलट कर अपना एक एक्सपीरियंस नहीं बता दिया कि अरे मेरी सबके साथ है, हर आदमी यहाँ बैठे सब लोग के साथ हुआ है। बिल्कुल मेरी मम्मी, ये बात अलग है कि हम कई बार बताते नहीं है, दिखाते नहीं है, नहीं करते हैं, हम दर्द झेले थे, ये हुआ था, आईसीयू में ऐसा हुआ, आईसीयू में दवाइयाँ गई और वही की वही दवाइयाँ वापस आके मेडिकल स्टोर में बिक गई।
और हमें बिल में ऐड हो गई। बताओ, ये भी होता है? ये बहुत कॉमन है, बहुत ही कॉमन है। कितने दिन लगे मैडम पिक्चर बनने में? पिक्चर को बनने में करीब 1 साल 1.5 साल लग गया। हाँ, काफी लंबा प्रोजेक्ट हो गया। हाँ। देरी कैसे हुई? देरी मतलब बीच में वो सेंसर से अप्रूवल के लिए। अच्छा, सेंसर वाला इशू रहा होगा, क्योंकि ये तो हाँ, बिल्कुल, ये टॉपिक बहुत हार्ड टॉपिक है। हार्ड टॉपिक है, इसमें नाम यूज हुए हैं। हाँ, नाम आए हैं, इंस्टीट्यूट्स के नाम आए हैं जी। सुप्रीम कोर्ट भी जुड़े हुए हैं जी। इससे, उनके वर्डिक्ट्स जुड़े हुए हैं। तो सेंसर बहुत जरूरी था। और सेंसर बहुत ज़रूरी था, और बिल्कुल हमने जो चीज़ है और जिसका हमारे पास प्रूफ है हमने वही बोला है और वही किया है। शानदार, मतलब जिगरा चाहिए भाई। हाँ। जी सर, कुछ बोलना चाह रहे थे? जी सर, ये भी देखिए इसमें क्या है, सेंसर बोर्ड ऑब्जेक्शन लिया था। हाँ, हाँ, किस कंटेंट को लेके था? हमने क्या है इसमें सबको लपेटा है। हाँ, क्या सुप्रीम कोर्ट में केस चले बहुत सारे। हाँ, रामदेव बाबा के केस चले हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को भी वहाँ तलब किया गया जी। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन से भी पूछा गया कि रामदेव बाबा तो खैर जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं, लेकिन आपके डॉक्टर क्या कर रहे हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट से पूछा गया ये कि आपके डॉक्टर क्या कर रहे हैं। सस्ती दवाई उपलब्ध होने के बाद भी महंगी महंगी दवाई लिखते हैं। हाँ, डॉक्टर को जबकि निर्देश की जेनरिक दवाई लिखनी है जो, और आप जो हॉस्पिटल को परमिशन देते हैं, जो आपकी टीम जाती है, क्या वो नाम से पूरा देखती है? क्योंकि बाद में जब जांच में पाया जाता है, कई ऐसे हॉस्पिटल है जिसमें पूरा स्टैंडर्ड का वो है ही नहीं, कोई मशीनें नहीं है, कुछ नहीं है, ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। मरीज तक फर्जी लेके आते हैं। मरीज ना, सीबीआई ने रेड मारा है अभी 10 हॉस्पिटल को रेड मारा है छत्तीसगढ़ के। अभी छत्तीसगढ़ में 10 हॉस्पिटल में रेड मारा। क्या क्यों मारा? वो इसीलिए कि उनका वो कुछ वो उसके लायक ही नहीं है हॉस्पिटल जहाँ वो इलाज कर सकें। तो वहाँ करोड़ों रुपए घूस लेके इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दे दिया परमिशन। तो इन पे कौन बंदिश लगाएगा भाई? इनको वो करना है ना आपको। बिल्कुल नौकरी से निकालना चाहिए ऐसे लोगों को। तो सेंसर बोर्ड में सर कहाँ फंस गया था? सेंसर बोर्ड ने ये पूछा कि भाई आपने सीन ये डाला है, इस सीन का हकीकत दिखा दिया क्या? हकीकत मतलब हमने साफ साफ बोला ऐसा ऐसा हुआ है। इनके साथ हुआ, इन्होंने किया करके। नहीं, नाम किसी का नहीं लेते। हाँ, किसी का उसमें भी नाम नहीं है। हाँ, पर ये तो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन का सरेआम पेपर में छपा है, तो हमको बोलने में क्या तकलीफ है? हाँ, कि भाई इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट को बुलाया गया वहाँ पर और उनको भी धमकाया गया है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तो ये तो सब जग जाहिर है। बिल्कुल। तो हम उसमें लगा, तो सेंसर बोर्ड ने बोला कि ये सीन में आपने ये डायलॉग डाले, इसका कुछ प्रूफ है क्या? तो मेरा साड़ू बस हाई कोर्ट में वकील है दिल्ली में, उसको पूछा सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर ये कहाँ से निकाल सकते हैं? तो बोले ये साइट है सुप्रीम कोर्ट की, आप उसको डालो, उसमें सब निकाल लाएंगे। मेरे को 2 घंटा लगा वो ऑर्डर निकालने में जो हैदर साहब ने जो डायलॉग बोला उसका। अरे बाप रे! तो वो फिर हम भेजे और तब जाके सेंसर बोर्ड पास किया। इसलिए इतना टाइम लग गया। हाँ, इसलिए इतना टाइम लग गया। ग्रेट, मतलब मैं पिक्चर बनानी थी और रिलीज करनी थी, ये जिद थी अपने आप में, ये बड़ी बात है भाई। जिद थी हमारी। जिद्दी प्रोड्यूसर साहब को धन्यवाद। जी। ओम जी, पिक्चर का जो शूटिंग टाइम होता था वो कैसा एक्सपीरियंस रहा, और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसको आप हमेशा याद रखना चाहेंगे कि यार ये बहुत मेमोरेबल चीज़ है? देखिए, शूटिंग टाइम बहुत अच्छा रहता था। मेमोरेबल तो बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि इसकी जो शूट है ये हॉस्पिटल में हुई थी 80%, और एकदम ओरिजिनल हॉस्पिटल में, एकदम ओरिजिनल हॉस्पिटल में, मरीजों के बीच में बड़ी बात है। मैं शूट का एक किस्सा बताना चाहूँगा। मैं रहता था वार्ड बॉय के ड्रेस में। हाँ। तो जो हॉस्पिटल की फैकल्टी थी, ओरिजिनल मान लिया, मैं पक्का बता रहा हूँ। तो जो हॉस्पिटल की फैकल्टी थी उनको तो पता था कि हम एक्टर्स हैं, शूट करने आए, लेकिन डेली हज़ारों पेशेंट आते हैं, उनको नहीं पता कि मैं एक्टर हूँ। वो मुझे वार्ड बॉय समझते थे। गेटअप तो रहते थे आप। हाँ, तो क्या होता था, मेरे जो को आर्टिस्ट थे वो सब डॉक्टर के गेटअप में रहते थे। तो यूजुअली लंच के बाद ब्रेक वगैरह में हम लोग नॉर्मली घूमते थे। तो एक बार क्या हुआ था, मैं जो मेरा दोस्त था डॉक्टर, उसके कंधे पे हाथ रख के मैं कॉफ़ी पी रहा था। तो एक पेशेंट आई, लेडीज़ थी, वो मुझे देखी, बोलती बड़ा बदतमीज वार्ड बॉय है, देखो हॉस्पिटल। बोले डॉक्टर कोई लिहाज नहीं कर रहा, ये इलाज क्या करेगा? डॉक्टर बोले ये इलाज क्या करेगा? इसकी मैं शिकायत करूंगी, तत्काल इसको भगाया जाए हॉस्पिटल से। तो मुझे लग रहा है ये ना तस्करी करता है वार्ड बॉय। सेटिंग कर ली है, डॉक्टर भी मिला हुआ है। तो ऐसा होता था। और कई बार क्या है, कोई पेशेंट आता था तो उनके घर वाले बोलते थे, वार्ड बॉय ये पेशेंट को जाओ लैब में छोड़ के आओ। तो कोई नहीं दिखता था, तो मैं व्हीलचेयर में छोड़ के आया हूँ कई बार। तो मतलब उस कैरेक्टर को मैं जी रहा था। तो हॉस्पिटल के लोग बोलते भी थे
कि आप क्यों करते हो ये सब काम। मैं बोला अब आप लोग तो करते हो, थोड़ा सेवा हमको भी करने दो। और कोई बोल दे तो मना थोड़ी करोगे, नहीं मैं हीरो हूं, मैं थोड़ी करूंगा ऐसे करके। तो वहाँ पे वार्ड बॉय था मैं, 1 महीने तक मैंने वार्ड बॉय का ही जीवन जिया समझिए, और मेडिकल को अच्छे से समझा। कभी आपका मन नहीं है पढ़ाई लिखाई हॉस्पिटल से मेडिकल सेक्टर में जाना चाहिए कभी? जी मैं हीरो लाइन में कैसे आ गया हीरो लाइन में? देखिए मैं पेशे से डाइटिशियन हूँ, अच्छा, तो कहीं ना कहीं मैं जुड़ा हुआ हूँ। हाँ। और जैसे डॉक्टर्स को मेडिसिन में होता है मोनोपॉली और जेनरिक, वैसे डाइटिशियंस को भी सप्लीमेंट इंडस्ट्री करती है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपस में। और एक्टर का तो ऐसा था कि एक्टर शुरू से बनना था अब, लेकिन मेरी मॉम चाहती थी कि मेरे नाम के आगे लिखा है पढ़ा लिखा एक्टर, इसलिए वो बोली पहले पढ़ाई करो उसके बाद जो करना है करना। छत्तीसगढ़ के बहुत कम एक्टर होंगे जो इतने पढ़े लिखे होंगे। तो मैंने डाइटिशियन की पढ़ाई इसकी क्या पढ़ाई करनी पड़ती, कैसे होती है इसकी पढ़ाई डाइटिशियन की? इसकी एग्जाम होता है और आपको फिर 3 साल का इसका कोर्स रहता है। आपने कहाँ से किया? NIS से, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स से। अरे वाह, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो वहाँ से मैंने पढ़ाई की। और आपको मतलब आप तो बहुत केयर करते हो कि यार ये खाना है, ये नहीं खाना है, ये चाय पीना है, ये नहीं करना, बहुत। हाँ थोड़ा बहुत कोशिश करता हूँ। अरे ग्रेट, स्पेशली दोनों। और साथ में मैंने फ्लाइट स्टीवर्ड्स की भी ट्रेनिंग की है, एयरलाइंस में जॉब भी किया हूँ। अरे वाह ग्रेट। जी उड़ाया आप? नहीं उड़ाया नहीं हूँ। अच्छा, जॉब बहुत सारे काम होते हैं वहाँ पे। जी तो ये सारी चीजें करने के बाद फिर एक्टिंग का। आप डाइटिशियन तो आपको मालूम होगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के बासी में कितना उसमें। जी बिल्कुल बिल्कुल, वो तो इंटरनेशनल फूड है वो इंटरनेशनल, यहाँ छत्तीसगढ़ का नहीं है। बस सबका खाने का तरीका होता है। उड़ीसा के लोग उसको थोड़ा और दूसरे तरीके से खाते हैं, बंगाली लोग और दूसरे तरीके खाते हैं, छत्तीसगढ़ के लोग थोड़ा और दूसरे तरीके से खाते हैं, और दूसरे तरीके से खाते हैं। बिल्कुल तरीका अलग अलग होता है। हाँ। पौष्टिक वही है। ठंड में खाना चाहिए? खा सकते हैं आप। सर्दी वर्दी नाक बहेगा तो नहीं, कुछ नहीं होगा, आप खा सकते हैं। हमारे लेबर लोग हैं, दिन भर खाते हैं, तो बिल्कुल जरूरी है धूप में काम करने वालों। जी हाँ जी। शूटिंग का माहौल आप भी बता दीजिए, ओम सर ने बताई दिया। आप अच्छा, आपका कभी मन नहीं किया पढ़ाई लिखाई के दौरान कि आपको भी मेडिकल सेक्टर में जाना चाहिए? या ना, जब मैं 10th में थी तो मुझे लगा था कि मैं नीट के एग्जाम देती हूँ। हाँ, समझ में आया कि बहुत मुश्किल, नहीं हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। नहीं हो सकता, आपको जल्दी चेक। फिर जो हर इंसान करता है। हाँ। मैंने किया, इंजीनियरिंग किया मैंने फिर। जी, जो हर इंसान। हाँ, जो हर इंसान करता है। नहीं हर इंसान नहीं, इंजीनियर हर सब कुछ कर लेता है। सब कुछ कर सकता है। तो इसके खिलाफ होती है। तो जी, तो माहौल कैसा था शूटिंग के? बहुत अच्छा था। आपके कोई एक्सपीरियंस? क्या होता है, पहले तो समझ नहीं पा रही थी कि रोल कैसा है, कैरेक्टर कैसा है, क्योंकि पता नहीं चलता ना कि मतलब ये इन कुछ चीज़ों से आपको जुड़ना पड़ता है, मन से जुड़ना पड़ता है। अगर आपको कुछ अच्छा काम करना है, अगर आपको कोई ऐसी पिक्चर करनी है जो आप अपने लिए नहीं समाज के लिए कर रहे हो, तो आपको चीज़ समझनी पड़ती है ग्राउंड लेवल पे आके कि आपका रोल कैसा है। जुड़ना पड़ा बहुत। और जो मेरा रोल है, आई थिंक सबसे ज़्यादा टफ रोल मेरा ही है कि बिना बोले आप बहुत कुछ बोल देते हो, ऐसा है। साइलेंट काम करना था। हाँ, साइलेंट काम करना था। एक्सप्रेशन, भाव वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट है। एक सीन है हमारा जो पता नहीं था, पहले था कि एक जगह बैठ के बोल करना था ना वो सीन को, जब उसका एक्टिंग मेथड ही अलग है। हाँ, तो हमारा एक सीन था, व्हील चेयर पे हमारा एक सीन है। तो पहले क्या था, मुझे बैठ के करना था। फिर हमारे सर इंस्टेंट चीज़ें चेंज करते हैं कि आपको व्हील चेयर घुमा के फिर ले आके करना है। तो अच्छा था, ये समझ में आया कि आप चीज़ें इंस्टेंट कैच कर सकते हो। बिल्कुल अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छा लगा। चीज़ें समझ आई कि अब कोई चीज़ें अवॉइड नहीं कर पाऊंगी। कहीं देखूंगी ना कोई मेडिकल स्कैम हो रहा है, कुछ हो रहा है, तो ध्यान में लगेगा। अब जड़ तक घुस गए ना, अब घुस गए ना, तो समझ आया। मालूम चल की पिक्चर के बहाने। पहले इतना नहीं था। आर्टिस्ट होता है ना, वो अपने कैरेक्टर में रहेगा जी, तो इंस्टेंट चीजें चेंजेस होती है, उसको पकड़ लेता है। ग्रेट। कैरेक्टर से बाहर नहीं। गब्बर सिंह को बोलोगे अचानक से वीर को रोल करो तो नहीं होगा, नहीं हो पाएगा। गब्बर सिंह के ही रोल में उसको अगर कुछ अलग से चेंज करके बोलोगे तो आर्टिस्ट तो कर लेगा, वो कर लेगा। डायरेक्टर साहब वही चेंज करवाते हैं जो आर्टिस्ट से हो सकता है। आर्टिस्ट से हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी कहानी सर की आपने लिखी है, राइटर भी आप ही हैं। बहुत सही। कथा पटकथा संवाद सब मेरे ही है इसमें। बहुत बड़ा। कथा पटकथा संवाद। पटकथा होता सर? स्क्रीन प्ले मतलब जो एक प्रेजेंटेशन, ओके, स्टोरी को प्रेजेंट करने का तरीका। पिक्चर में देखते हैं कथा पटकथा सब लिख के आता है, उसका भी समझ नहीं पाया ढंग से कि यार ये क्या होता है, ये कौन करता है। बस डायरेक्टर प्रोड्यूसर यानी पैसा लगाने वाले, डायरेक्टर यानी कि बनवाने वाले। अच्छा, गाना भी लिखे हैं? एक गाना लिखा हूँ मैं, रोमांटिक गाना है, तेरी नैना बावरे। हाँ। और बाकी के एक सटायर गाना है जी, 2 मोटिवेशनल सॉन्ग है।
अरे ग्रेट। तो सटायर वाला गाना बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई लिखने के लिए। क्या सर? क्योंकि मेरे को एक फनी भी चाहिए था गाना और व्यंग भी चाहिए था उसमें जी। तो वो कोई लिख ही नहीं पा रहा था। कम से कम 10-15 लोग का मतलब मुझे पसंद नहीं आया। हमारे रायपुर के भरत द्विवेदी जी हैं जी। हाँ, युवा कवि हैं। हाँ, उन्हीं का लिखा हुआ है वो। अरे ग्रेट, कलयुग के भगवान। बहुत शानदार। बहुत शानदार। तो वो जब लिख के भेजे वो, तो मैं 2 लाइन पढ़ा, मतलब ये लाइन से एक 2 लाइन पढ़े उसको एक बार बताइए ना। जोड़ दिहारी छान पिटारी सब कुछ हम ले आए, जान बचाने आए थे तुमसे कौन बचाए। अरे बाप रे, खतरनाक तो है गाने की लाइन। और तुमसे कौन बचाए, चीजें तुम्हारी फिल्म आया गया है। हाँ, तो ऐसे कुछ चीजें सब कुछ सह कर लेंगे, सह लेंगे अपमान, है ना, तेरे दर पे आए हैं। तुम हो कलयुग के। हाँ, तुम हो कलयुग के भगवान। हाँ, तेरे दर पे करते तन धन अर्पण, ऐसा करके है वो। बहुत बढ़िया है ना। तो उसमें भी कुछ चेंजेस करवाए थे मैंने 1-2 लाइन को। भरत जी ने बहुत गहराई में जाके लिखा है उन्होंने। हाँ, मैं वो क्या होता है कि आप जब किसी चीज़ को प्रेजेंट कर रहे हो ना, तो प्रेजेंटेशन बहुत मायने रखता है। बहुत मायने रखता है। अगर एक अच्छी स्क्रिप्ट है जी, उसका प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है तो खत्म हो जाएगी। खत्म हो जाएगा। अब बहुत साधारण स्क्रिप्ट है, ध्यान देते हैं भाई। बहुत अब इसे देख लो आप, हम आपके कौन। ये भी कारण है। हाँ, नहीं तो देखो अच्छी चीज पकी ना, टाइम लगा खाने में, लेकिन अब जो पकेगा लोगों को मिलेगा वो बहुत अच्छा लगेगा, स्वाद आएगा। 3 बार तो मेरे को पिक्चर दिखा है। हाँ। मेरे को कहीं समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या कमी है। नहीं सर, इसमें सब अच्छे बोले आप। इसमें अभी सर ये ऐसा है। अरे मैंने कहा सर मैं परेशान हो गया, कब तक आपकी फिल्म फाइनल होगी। हाँ, वो बोलते हैं प्रोसेस ना, 2 रहता है। मिनट में मैगी पकती, बिरयानी खाना है थोड़ा टाइम लगेगा, दम बिरयानी खाना है बाकी में। चलिए, बाकी और कोई बात जो आप लोग कहना चाहते हो पिक्चर को रिलेटेड, कोई आप लोग और विशेष जनता को? फिल्म से रिलेटेड एक बार क्या, जब मैं स्टार्टिंग में इस टॉपिक को लेके मैं काम कर रहा था जी, तो एक जन ने मुझसे बोला था कि यही टॉपिक क्यों, भ्रष्टाचार तो हर जगह है ना। तो मैं बोला ठीक है, भ्रष्टाचार हर जगह है, पुल गिर जाते हैं, बाढ़ आ जाती है, सुनामी आ जाती है, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन ब्रिज, मॉल, सड़कें ये हमारी बुनियादी ज़रूरतें नहीं है ना। वो कंपलसरी नहीं है कि अगर सड़क नहीं होगी तो हम मर जाएंगे, ब्रिज नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। सारे चल के चले जाते हैं, चल रहे हैं। अगर स्वास्थ्य का ऐसा है कि अगर आपको सर्दी भी हो गई है तो उसको आपको इलाज कराना पड़ेगा, नहीं कराओगे तो उसका नुकसान होगा। हमें बोला कि ये बुनियादी जरूरत आज से नहीं है, ये उस समय से जब हम जंगल में घूमते थे झुंड बना के, है ना, उसमें शिक्षा भी थी और स्वास्थ्य भी था। और ये दोनों का ही बाजारवाद हो गया है। शिक्षा इस तरीके से थी कि हम झुंड में थे और हम अपनी जो नस्लें होती थी उनको बताते थे कि इसको मारोगे, ऐसे खाओगे, ऐसे जिंदा रहोगे, ये पत्तियों से अगर जख्म हो जाए इसको छापोगे। ये शिक्षा थी। और वहीं के कंद मूल फल औषधि का अपन ग्रहण करके अपनी बीमारियां ठीक करते थे, है ना। उस समय कोई मॉल था क्या जब हम जंगल में घूमते थे? कोई सड़क थी क्या? कुछ नहीं था, सिर्फ जंगल था। तो वो भ्रष्टाचार, इससे ये ज़्यादा बड़ा वो है कि इसको हमको मुफ्त करना पड़ेगा, शिक्षा को भी और स्वास्थ्य को भी मुफ्त करना पड़ेगा, सबके लिए करना पड़ेगा। 4 करोड़ अगली फिल्म सर शिक्षा भी आएगी। स्कैम तो वहाँ भी बहुत है। हाँ, वो आएगी। प्रोड्यूसर साहब लगाएंगे पैसा, पूछ लो सर। एजुकेशन सिस्टम पे, एजुकेशन, हाँ डेफिनेटली। अरे वाह, तैयार हो गए, बताओ। मुझे प्रॉब्लम बताइए आप, मैं ऐसे ही फिल्म बनाऊंगा बस, चाहे मेरा कुछ भी हो जाए। थैंक यू सर, बहुत सही, बहुत सही, बहुत। मुझे लगता है सर जी कि इस फिल्म के बाद मेरे को एक और काम मिल जाएगा, वार्ड बॉय एसोसिएशन मुझे अपना अध्यक्ष बना देगा। ये हमारी आवाज बुलंद करेगा। वाकई में वार्ड बॉय की तकलीफ भी देखने को मिली, देखेंगे, बढ़िया, बहुत सही। तो नो डाउट डायरेक्टर प्रोड्यूसर को धन्यवाद जिन्होंने इस टॉपिक पर पिक्चर बनाई। मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ, मतलब दिल की गहराई से कह रहा हूँ कि हर आम आदमी इस पिक्चर को ज़रूर देखे। और जो आपके साथ हॉस्पिटल में हुआ है, प्राइवेट हॉस्पिटलों में, सरकारी अस्पताल में, वो सब आपको इस पिक्चर में देखने को मिलेगा। और हिंदी में बनी है, चाहते हैं कि ये कहानी पूरा देश देखे, और इसीलिए इन्होंने भाषा को बैरियर नहीं रखा है, सबके लिए इन्होंने पिक्चर बनाई है। हिंदी पट्टी में सभी जगह चलेगी पिक्चर, और कॉन्सेप्ट बहुत शानदार है। इसके लिए प्रोड्यूसर साहब धन्यवाद, क्योंकि आपने इसको महसूस किया है और महसूस को आपने पिक्चर पर उतारा है। डायरेक्टर साहब, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने सत्य घटनाओं को एकत्रित किया है और एकत्रित करने के बाद एक शानदार फिल्म बनाई है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सबने, बहुत धन्यवाद। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आप लोग पिक्चर देखने जरूर जाइएगा और कमेंट करके लिखिएगा इस पिक्चर की कहानी के थॉट प्रोसेस पे और कॉन्सेप्ट पे। 19 दिसंबर तारीख बता दो भैया, हम तो तारीख नहीं बताया। ये पिक्चर 19 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ के सभी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है और नागपुर में भी रिलीज हो रही है। बिल्कुल, नागपुर वाले भी देखेंगे। तो आप सब
जरूर जाए, सहपरिवार जाए और आप लोग बहुत इंजॉय करेंगे फिल्म। कोशिश है हमारी बॉम्बे और दिल्ली में भी रिलीज करने का। अरे सर ग्रेट, बहुत बढ़िया, शुभकामनाएं आपको। प्लीज जाएं, देखें मूवी, बहुत अच्छी मूवी है। चलिए, थैंक यू, जय हिंद, जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़। जय छत्तीसगढ़।